गुड इवनिंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। अभी शाम के 5 बज गए हैं। द वेदर आउटसाइड इज रियली ब्यूटीफुल, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ आज हम साथ में पहले साइकिल जर्नी पे जाएंगे, साइकिल राइड के लिए। जस्ट बहुत अच्छा वेदर है। कल मैंने लेग्स ट्रेन किए, दे आर अ लिटिल सोर बट इंटरफियर वैसे नहीं होना चाहिए। मेरे पास दो ऑप्शन है अपने साइकिलिंग फुटेज को बहुत अच्छा बनाने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन एक गोप्रो खरीदना, गोप्रो 9 या आई थिंक गोप्रो 10 सबसे लेटेस्ट गोप्रो है। और गोप्रो की अच्छी बात यह है कि एक तो वाइड एंगल व्यू मिलता है एंड नंबर 2 रेजोल्यूशन इज रियली गुड। नंबर 3 वो बहुत ड्यूरेबल होता है। वो डर नहीं रहता कि अगर गोप्रो गिर गया तो उसे कुछ होगा। आई नो कि अगर वो गिर भी जाएगा इट विल स्टिल समहाउ मेक इट आउट अलाइव। और गोप्रो के बहुत सारे माउंट्स और एक्सेसरीज मिलते हैं जो मैं अपने हेलमेट पे या एक चेस्ट माउंट की मदद से यहाँ पर लगाकर अच्छा साइकिलिंग फुटेज ऑब्टेन कर सकूं। और मैं अभी Amazon पे था और मैंने ये सारी चीजें देखी। आईफोन माउंट एक्सेसरी मैंने सर्च किया। ये तो गाड़ी के लिए होता है बट अगर हम यहाँ पर क्विकली हेलमेट ऐसे सर्च डालेंगे तो ये देखो ऐसा कुछ मिलता है। नाउ माय क्वेश्चन इज, ए मुझे पता नहीं ये कितना सेफ है और बी मुझे पता नहीं कि ये मतलब विल इट बी लॉन्ग लास्टिंग और नॉट। ऐसे बहुत अलग अलग टाइप्स के अटैचमेंट्स है। वैसे इट लुक्स प्रीटी नाइस। ये एक माउंट है एंड इट सेज कि बहुत सारे चीजों पे कंपैटिबल है। देखो चेस्ट माउंट भी है। तो अगर आप में से कोई बाइक चलाता है या आपका मोटो व्लॉगिंग चैनल है, साइकिलिंग का चैनल है, तो प्लीज गिव मी सम एडवाइस बिकॉज द वेदर इज रियली ब्यूटीफुल और फुटेज मुझे अच्छा चाहिए। और मुझे आप लोगों से बात भी करनी है। फोन से करूंगा तो एक वायरलेस माइक की मदद से आई कैन इवन टॉक टू यू गाइस, तो उससे माइक की क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी होगी। तो या लेट मी नो। अब साइकिल चलाने से पहले आइडियली मुझे थोड़ा सा खाना खाना है बट मैं इतना एक्साइटेड हूँ और मुझे भूख भी लगी है एंड दिस इज द वर्स्ट कॉम्बिनेशन बिकॉज अगर मैं बहुत ज्यादा खाना खाऊंगा तो मुझे वो खाना डाइजेस्ट करने के लिए उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए आई एम थिंकिंग एक स्कूप वे प्रोटीन। लास्ट प्रोटीन फीडिंग 3 या 4 घंटे पहले था एंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज थिंग्स पॉसिबली प्रोटीन को पूरे दिन में थोड़ा बहुत स्प्रेड आउट करो। और प्रोटीन के साथ साथ मैं आई थिंक 40 ग्राम्स ओट्स खाऊंगा, 40 से 50 ग्राम्स। दैट शुड बी परफेक्ट टू डाइजेस्ट। 50 ग्राम्स टू बी एग्जैक्ट, एक पूरा स्कूप। ऑल्सो अभी खाना बनाते वक्त मैं थोड़ा बहुत सोच रहा था कि मुझे साइकिलिंग का कौन सा रूट लेना चाहिए। मेरे दिमाग में दो ऑप्शन है। द फर्स्ट ऑप्शन इज अ वेरी स्टैंडर्ड 10 किलोमीटर रूट, यानी मैं घर से निकलूंगा, एक पॉइंट तक जाऊंगा एंड आई सर्कल बैक एंड कम बैक होम। और दूसरा ऑप्शन ज्यादा एक्साइटिंग होगा बिकॉज वो ऑप्शन होगा मी साइकिलिंग ऑल द वे टू आर्यन हाउस। मैंने उसको अभी फोन किया और वो बोल रहा है कि 50-50 चांस है कि उसको आज रात विराग के घर पे जाना पड़ेगा बट इफ ही डजंट हैव टू गो हम ऑल द वे आर्यन के घर तक साइकिलिंग करने के लिए जाएंगे। गेम्स। ऑल्सो जब मैं ये साइकिल लाया तब आई मेड श्योर कि मैं यहाँ पर एक बॉटल होल्डर भी इंक्लूड करूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी जो पिछली साइकिल थी उसमें ये नहीं था और पानी कैरी करने के लिए मुझे हर बार एक बैकपैक लेने जानी पड़ती थी, सिर्फ उस छोटी सी पानी की बोतल के लिए एक बैकपैक। इमेजिन। सो दिस हैज मेड थिंग्स वेरी कन्वीनियंट। अब हम एक छोटी सी बोतल भरेंगे, इसके अंदर रखेंगे एंड वील गो हेड आउट। लुक एट दैट, लुक एट दैट गोल्डन आवर। सो ये साइकिल इन पर्टिकुलर मैंने 91 साइकिल्स से ली, मेनली बिकॉज इनके पास बहुत सारी वैरायटी थी और बहुत सारी वैरायटी होने की वजह से मुझे स्पेसिफिकली जो बाइक चाहिए थी वो मुझे मिली। और ये बाय द वे एक माउंटेन बाइक है। आई डोंट नो व्हाई पर मुझे माउंटेन बाइक्स का जो पूरा एस्थेटिक अपील है वो बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये साइकिल एक 27.5 T साइकिल है। इसका मतलब अगर हम इस टायर का जो भी डायमीटर है वो लेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 27.5 इंचेस। और अच्छी चीज है कि इनके सारे साइकिल्स, मतलब जो भी मैं रिसर्च कर रहा था, दे आर वेरी वेल इंजीनियर्ड। इन टोटल इस साइकिल में 21 गियर्स है। और ऑनेस्टली पता है अगर आपके पास कार्डियो करने के लिए एक बहुत लिमिटेड टाइम है तो साइकिलिंग एक बहुत एफिशिएंट फॉर्म ऑफ कार्डियो हो जाता है, जस्ट बिकॉज एक आउटडोर कार्डियो फॉर्म जैसे साइकिलिंग की मदद से आप एक कम टाइम ड्यूरेशन में ज्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज है कि जब ये साइकिल आपके घर पे डिलीवर होगी तो इट विल कम इन पार्ट्स, मतलब ये डिसअसेंबल्ड कंडीशन में आएगी। और बिकॉज ऑफ 91 साइकिल ये आपके घर पे उनके टीम से किसी को सेंड करेंगे ताकि वो ये पूरी साइकिल असेंबल करके पॉलिश करके आपके लिए रेडी रख सकेंगे। आपके भाई की वजह से पहले 100 कस्टमर्स जो साकेत 91 ये कोड अप्लाई करेंगे उन सारे कस्टमर्स को 91 की वेबसाइट की तरफ से बहुत सारे फ्री एक्सेसरीज मिलेंगे। सो ये साइकिल प्रीवियस साइकिल के कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी है जिसकी वजह से इस साइकिल को उल्टा लिफ्ट के अंदर लाना पड़ता है, अदरवाइज इट डजंट फिट। और यहाँ पर भी फिट होने के बाद वी हैव टू मूव द हैंडल ऑल द वे टू द लेफ्ट साइड। सो आर्यन का अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई फोन मैसेज नहीं आया है। वो कह रहा है कि वो जिम के बाद डिसाइड करेगा वेदर वो विराग के घर पे जाएगा कि नहीं। इसीलिए अभी हम सोसाइटी में थोड़े बहुत लैप्स लेंगे एंड उसके बाद वील हेड आउट। थोड़ा सा वार्म अप एक्सेट्रा होने के बाद। दिस इज जस्ट ब्यूटीफुल। मस्त लाइट आ रहा है चेहरे पे, सो गुड यार।
भाई एक चीज़ हमें इवेंचुअली फिक्स करनी पड़ेगी। क्या है कि मैं आंखों के अंदर कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनता हूँ और अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल आंखों के अंदर चला जाता है वो काफ़ी इरिटेटिंग सा हो जाता है। इट टेक्स मी आउट ऑफ द मोमेंट कम्प्लीटली। सो वो जो बाइकर्स ऐसे वो ग्लासेस पहनते हैं ना, वो मे बी हम कंसिडर करेंगे। मुझे सन ग्लासेस नहीं पहनने हैं बिकॉज वो बहुत स्टूपिड लगेगा। फ़ोन गिर गया, फ़ोन गिर गया। यप, इट्स ऑफिशियल, मॉनसून शुरू हो चुका है। हैप्पी मॉनसून टू यू गाइस। आई फील लाइक पिछले कुछ दिनों से मैं जेन्युइनली बहुत ज़्यादा खुश हूँ और उसका मेन रीज़न जाता है कि मैं वापस पढ़ रहा हूँ। आई फील लाइक अ स्टूडेंट अगेन एंड इस बात से मुझे खुशी इसीलिए मिलती है बिकॉज जिस प्रकार से मेरे मम्मी पापा ने मुझे बड़ा किया है, आई डोंट नो इफ इट्स कॉल्ड बड़ा किया, द वे आई वाज रेज्ड, वो बहुत, मैं नहीं कहूँगा एकेडमिक रिलेटेड था, बट मेरे जिंदगी में पढ़ाई हमेशा एक बहुत बड़ी चीज़ रही है। यू थिंक अबाउट बोर्ड्स, 10th ग्रेड, 12th ग्रेड, जेई मेन्स, जेई एडवांस, वो सारे एंट्रेंस एग्जाम्स, जर्मन, जापानीज, इन सारी चीजों ने मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी चीज कंट्रीब्यूट किया एंड दैट इज स्ट्रक्चर। और पिछले 3 हफ्तों से आई फील लाइक अ स्टूडेंट अगेन। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसके पहले जो भी महीने या जो भी साल थे उस टाइम पे आई यूज्ड टू कॉल माई सेल्फ अ यूट्यूबर। खुद की एक इमेज रहती है, राइट? तो मेरे दिमाग में मैं खुद को एक यूट्यूबर कंसिडर करता था, एक कंटेंट क्रिएटर कंसिडर करता था, पर पिछले 3 हफ्तों से इट हैज चेंज टू अ स्टूडेंट एंड दैट मेक्स मी एक्सट्रीमली हैप्पी। मैं दिन में अराउंड ऑन एवरेज 5 से 6 घंटे हर रोज पढ़ रहा हूँ एंड आई एम फीलिंग अमेजिंग। और स्टूडेंट्स के लिए कुछ टिप्स जिनको फोकस करने की आदत नहीं है या जिनको फोकस करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। सबसे पहले नो दैट फोकस इन द एंड इज अ स्किल और स्किल को मास्टर करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है और प्रैक्टिस लगती है आफ्टर ऑल। पर कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज है जिनसे आप फोकस एम्पलीफाई कर सकते हो या थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा सकते हो। और सबसे पहली टेक्निक है पोमोडोरो। आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव हर्ड ऑफ इट और नॉट, पर अगर आप यूट्यूब पे सिंपली पोमोडोरो स्टडी विद मी ये सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पर बेसिकली बैकग्राउंड में लो-फाई म्यूजिक बजेगा एंड देयर बी दिस पर्सन हु विल स्टडी विद यू। अब इसका फायदा ये है कि इस टेक्निक की मदद से आप लेट से x मिनट्स के लिए स्टडी करते हो और आपको y मिनट्स का एक ब्रेक मिलता है। सो मैं जो मेथड फॉलो करता हूँ उसमें मैं 25 मिनट के लिए पढ़ता हूँ और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। दिस हेल्प्स बिकॉज फर्स्टली पढ़ाई करते वक्त आपको पता है उन 25 मिनट में अगर मैं फोकस दूंगा, मेरा 100% एफर्ट दूंगा, तो मुझे 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा एंड दिस साइकोलॉजिकली विल कीप पुशिंग यू टू स्टडी। इससे डिस्ट्रैक्शंस भी मिनिमाइज होंगे और फिर जब आपको वो 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा you will feel like you earned it। दूसरी टिप है म्यूजिक। अब म्यूजिक के मैं 2 कैटेगरीज सुनता हूँ। सबसे पहले अगर आप Spotify खोलोगे और Spotify पे साकेत गोखले ये सर्च करोगे तो आपको मेरी एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है लो-फाई स्टडी विद मी। इसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। यहाँ पर सारे लो-फाई गाने हैं जो आपको बहुत फोकस करने में मदद करेंगे। इसके पीछे कोई साइंस है। इस म्यूजिक में जो भी फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स यूज होते हैं दे एक्चुअली हेल्प योर ब्रेन टू फोकस। प्लस अगर आपके पास नॉइज कैंसिलिंग ईयरफोन्स है, इट मेक्स इट इवन बेटर। आप सारे डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक आउट करते हो। और दूसरी चीज जिससे मैं रिसेंटली एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड दिस डार्क एकेडेमिया क्लासिकल। बहुत सही है। सो फैसिनेटिंग चीज़ है कि पिछले साल के नवंबर में जब मैं पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग कर रहा था तब फ्लैट बारबेल बेंच प्रेस पे 80 kgs मेरे कोच ने मुझे ट्रिपल्स करने के लिए कहा था विद 80 kgs एंड ऑलमोस्ट 6 या 7 मंथ्स लेटर मैं इंक्लाइन बेंच पे वो सेम वेट हिट करने वाला हूँ एंड दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट आई हैव एवर बिन इन माई एंटायर लाइफ। और बेंच प्रेस एक ऐसी लिफ्ट थी जिसके साथ मुझे पर्सनली बहुत नफरत थी, मेनली बिकॉज मेरा बॉडी वेट कम होने की वजह से आई वॉज एक्सट्रीमली वीक एट इट और मेरी टेक्निक बहुत ऑफ थी। मेरा चेस्ट हमेशा से एक वीक पॉइंट था, बट बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद एंड बाय स्टिकिंग टू माई प्रोग्राम मेरी स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ गई है और हर पुश डे पे आई डू 3 वर्किंग सेट्स और उन तीनों सेट्स में मैं एक पर्टिकुलर वेट चूज करता हूँ और उसमें जितने रेप्स हो सके उतने हिट करता हूँ। 80 kg फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन इंक्लाइन बेंच। लेट्स गेट इट।